हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 13 फरवरी को एक और धमाकेदार एसएमई ऐप ओपन होने जा रहा है सानमोगा हॉस्पिटल लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे आईपी डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई ऐप में अप्लाई करना है या उसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो सानमोगा हॉस्पिटल लिमिटेड की स्थापना 2020 में हुई थी और सानमोगा हॉस्पिटल लिमिटेड एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के पास 151 बेड की कैपेसिटी है जो कि मेडिकल नीड्स को पूरा करती है। और जो हॉस्पिटल है यह तमिलनाडु के सेलम शहर में स्थित है। हॉस्पिटल के पास देख ले जाओ तो 72 डॉक्टर्स की टीम है जो कि ऑन्कोलॉजी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिस्ट एंड न्यूरोलॉजी सर्जरी, साथ साथ में डायबिटीज डिपार्टमेंट और भी बहुत सारी सर्विस हैं जो कि हॉस्पिटल प्रोवाइड करवाता है। तो कंपनी काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो कि एक पूरा हॉस्पिटल ही है। और आईपी डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई ऐप संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहा हूँ आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 13 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 17 फरवरी तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 54 रुपये पर शेयर रखा गया। लॉट साइज 2000 शेयरों का रखा गया। टोटल यूज साइज 20.62 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरे के पूरे फ्रेशर्स अर्थात जारी कर रही है। अलॉटमेंट 18 फरवरी को आपको पता चल जाएगा और यदि आपका अपलॉट नहीं होता है तो 19 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। जो लिस्टिंग डेट है वो 20 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में रिटेल भाइयों के लिए 50% और अदर्स में चेन्नई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे, उनके लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,08,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,16,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जिनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 100% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 71.95% जैसी बचेगी। ROE 30.71%, ROCE 35.89%, डेप्ट एंड इक्विटी 0.53 यानी ROE देखते हैं बहुत दमदार है। डेप्ट एंड इक्विटी भी 1 से कम है यानी सही है। PE 11.36 है। वहीं फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ों में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट्स साल लगातार बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 41.47 करोड़ का था, जो कि मार्च 2023 में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। सिर्फ 39 करोड़ का ही नेट रेवेन्यू जनरेट कर पाया है। मार्च 2024 में थोड़ी सी फिर ग्रोथ देखने को मिली। कंपनी ने 43 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। सितंबर 2024 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 24 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं बहुत अच्छा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। फ्लैट जैसा रेवेन्यू जनरेट कंपनी कर रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने 66.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2023 में कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट देखने को मिली, सिर्फ 4.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। मार्च 2024 में थोड़ा सा फिर से ग्रोथ देखने को मिला, 5.2 करोड़ का नेट प्रॉफिट। और सितंबर 2024 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 2.3 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो नेट प्रॉफिट में भी देख रहे हैं तो साल से साल विशेष ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। एक फ्लैट जैसा ही प्रॉफिट चल रहा है। नेट वर्थ है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 6.9 करोड़ के आसपास था और अभी सितंबर 2024 में देख ले रहे हैं तो बढ़कर 9.7 करोड़ हो गया। वहीं बोरिंग कंपनी के ऊपर मार्च 2023 में 7.6 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर सितंबर 2024 में 9.7 करोड़ की हो गई है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 8 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट डिमांड निकल कर आ रही है और 2000 शेयरों का एक लॉट है। तो 8 गुणा 2000 करके देखते हैं तो एक लॉट में लगभग 16,000 जैसा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। परसेंट वाइज देखा जाए तो लगभग 15% के आसपास ही ग्रे मार्केट में डिमांड चल रही है। फाइनली हमने देखा कि सानमोगा हॉस्पिटल लिमिटेड एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि बता ही चुके हैं कई प्रकार की सर्विसेज है, जैसे ऑन्कोलॉजी, जनरल सर्जरी एंड डायबिटीज डिपार्टमेंट, प्लास्टिक सर्जरी और भी कई प्रकार की सर्विसेज होती हैं जो कि हॉस्पिटल प्रोवाइड करवाता है। और हॉस्पिटल के पास जैसा बता ही चुके हैं कि 72 डॉक्टर्स की टीम है। तो कंपनी का काम ठीक ठाक है, सदाबहार वाला हमेशा चलते रहने वाला काम है। दूसरा कंपनी का जैसा फाइनेंशियल देख ले रहे हैं तो फाइनेंशियल कुछ ठीक ठाक नहीं है। जैसा देख रहे हैं कंपनी की जो रेवेन्यू देख लिया जाए तो एक फ्लैट जैसे रेवेन्यू चल रहे हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सेम फ्लैट जैसा ही चल रहा है। कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा 2022 से 2024 तक देख रहे हैं जैसा। तो और बोरिंग देख लिया जाए तो
थोड़ी सी ज़्यादा हैं, जिसके कारण ग्रे मार्केट में भी काफ़ी कम डिमांड निकल कर आ रही है। जैसा आज के दिन देख रहे हैं, सिर्फ 15% जैसी ग्रे मार्केट डिमांड चल रही है। तो मेरे हिसाब से यदि आप इस समय में अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डे ही अप्लाई करें। दो चीज़ें ज़रूर देख लें कि जो इसकी ग्रे मार्केट में डिमांड है वह बढ़ के कम से कम 35 से 40% जैसी हो जाए और टोटल सब्सक्रिप्शन भी 200 गुना से ज़्यादा हो जाए, तब ये सेफ्टी रहेगा SME अप्लाई करने के लिए। रही मेरी बात तो फिलहाल तो मैं इस SME को अवॉइड करूँगा, और आप किसी भी SME में अप्लाई करें तो एक बार स्वयं का रिसर्च करके स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।